देखेंगे एक्सरसाइज आपका एपी का एक्सरसाइज आपका हो जाएगा 5.3 एक्सरसाइज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिना हम विलंब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 का 1 नंबर देखते हैं। ठीक है, आप लोग एनसीईआरटी बुक जरूर ये लेकर बैठेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज आप 5.3 आप लोग जरूर निकाल लीजिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, क्या है बाबू, आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम पढ़ते हैं। कर निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो योग का फॉर्मूला आप लोग जरूर याद रखेंगे, यानी एसएन को योग कहते हैं। क्या कहते हैं, योग कहते हैं। ठीक है, तो एसएन बराबर होता है फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, जहाँ n बराबर आपका पद, a बराबर प्रथम पद, n यानी पद और d बराबर सार अंतर। ठीक है, यानी एसएन बराबर यही फॉर्मूला पर हम इस चैप्टर में ज़्यादा इसका यूज होगा। तो हम लोग देखते हैं, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया है a बराबर यानी एपी दे दिया है 2, कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है बाबू, 2 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है, 7 दिया है, 12 दिया है। ठीक है, 10 पदों का योग पूछ रहा है। कितने पदों का, 10 पदों का। ठीक है, तो आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन आपका लिखेंगे, सोल्यूशन a बराबर 2 दिया है, यानी प्रथम पद कितना दिया है, 2 दिया है, और d इसका निकालेंगे तो हो जाएगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 का वैल्यू कितना है, 7 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 5। यहाँ समझिए a2 का मान कितना है, 7 और a1 का मान कितना है, 2। ठीक है, तो घटाएंगे 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 5 हो गया, है ना जी। और n 10 पद है, यानी n बराबर क्या हो जाएगा, 10। n बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ देखिएगा एस एन बराबर आपका फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए एस एन यानी एस आपको कितना निकालना है, 10 निकालना है। एस कितना निकालना है, 10 निकालना है। ठीक है, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 10, अब बटा में कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा 2 गुने a का वैल्यू बोलिए 2, a का वैल्यू कितना है 2, अब प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी का मान, डी का मान कितना है 5, डी का मान कितना है 5, यहाँ पे 5 रखेंगे। ठीक है, इसका कैलकुलेशन किया जाए तो ये हो जाएगा 2×5 = 10, यानी ये हो गया बाबू 5, कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन बताइए, 2 गुना 4 प्लस 10 में से 1 घटाइए 9 और गुना में हो जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये हो गया 5, कितना हो गया 5। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 प्लस 9 × 5 = 45, है ना जी। ये हो जाएगा 5 और इसको जोड़िएगा तो ये होगा 49। ठीक है, तो ये होगा 5 गुने 49, गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 5 होगा 20 और 4 24, यानी 245 आपका क्या हो जाएगा आंसर। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए इसका। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है एपी -37 -33 -39 डैश का 12 पदों का योग बताना है। ठीक है, तो पहला आपका प्रथम पद हो जाएगा, देख लेंगे आपको बुक में -37। ठीक है, और डी बराबर हो जाएगा विद्यार्थी a2 माइनस a1। बोलिए डी बराबर क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। ठीक है, तो a2 का मान इसमें दिया है -33, कितना दिया है -33 और माइनस यहाँ पे देखिए, यानी a1 का वैल्यू कितना है -37, तो इसको -37 रखेंगे तो ये हो जाएगा -33 और माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 37। तो बोलिए इसमें से घटाइएगा +37 में से -33 तो ये हो जाएगा +4, कितना हो जाएगा +4। ठीक है, तो 12 पदों का योग यानी s आपको 12 लिखाना है, तो n/2 ×
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बोलिए हो जाएगा, है ना जी। यानी s बाहर निकालना है तो फॉर्मूला ये वही योग वाला लगेगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का वैल्यू कितना है, n यहाँ पे है तो यानी 12/2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 गुने a का वैल्यू देख लीजिए -37 प्लस 12 माइनस 1 और d का मान कितना आ गया 4। कितना आ गया 4, ठीक है। इसका कैलकुलेशन किया जाए तो 2 6 कितना हो गया 12, ये हो गया आपका 6। कितना हो गया 6। इसमें गुना करिए, 7 दूना 14 के 4 हाथ में, 3 दूना 6 1 7 यानी -74 और प्लस 11 गुना 4। 11 गुना कितना हो गया 4 होगा। तो अब देखिए 6 और माइनस ये हो गया 74 और प्लस 11 चौका कितना होता है 44, है ना। देखते चलेंगे तो ये हो जाएगा 6। चलिए इसमें से घटाइए, 4 में से 4 गया 0, ठीक है। ये हो गया -3 यानी -30। तो ये होगा 6 3 18 -180। यही क्या होगा आंसर। स्क्रीनशॉट लिया जाए। चलिए इसका 3 नंबर भी आप लोगों को बता देते हैं, ठीक है। 3 नंबर क्या है तो देखा जाए। 3 नंबर का रहा देखेंगे। 3 नंबर हम क्वेश्चन पढ़ रहे विद्यार्थी लोग, 0.6 कामा 1.7 2.8 डैश का 100 पदों का योग निकालना। कितने पदों का 100 पदों का, ठीक है। तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्यूशन में क्या है दिया है, ठीक है, दिया है लिख लेंगे। a बराबर यानी प्रथम पद दे दिया आपका 0.6, ठीक है। तो d आप निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 तो a2 का वैल्यू आप लोग बुक से देख के लिख लीजिए। तो कितना है 1.7। तो 1.7 में से 0.6 को घटाएंगे, ठीक है। तो बोलिए ये कितना होगा 1.1 यानी d आपका आ गया 1.1। तो s आपको निकालना है, s कितना निकालना 100 पदों का योग। तो 100 यहाँ कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा n/2। क्या हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। देखिएगा तो n का मान कितना है, n का मान यहाँ पे देखिए 100 तो हो जाएगा 100 अब 8 में 2 गुने a का मान बताएंगे 0.6 प्लस 100 माइनस 1 डी का मान 1.1 कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ से 50 लिख लीजिए, ठीक है। ये कितना होगा 6 गुना 12 यानी 1.2 प्लस 99 गुने 1.1 तो ये हो जाएगा 50 इंटू 1.2 ये हो जाएगा 999 यानी 9 और 9 9 18 का 18 में 9 और 1 10 दशमलव कितना अंक के बाद 1 अंक है। तो ये हो जाएगा प्लस 108.9, ठीक। और ऐड कर लीजिए इसमें कितना 1.2 9 2 11 के हाथ में 8 1 9 0 1 यानी ये हो जाएगा 50 हो जाएगा 109.1, ठीक है। इसमें गुना कर लीजिए तो हो जाएगा 50 गुना 109.1 गुना कर लीजिए 5 से। तो बोलिए 5 एकम 5 9 5 45 के 45 से लिख दीजिए 5 के 5 एक जीरो बैठा लीजिए। तो दशमलव गिन लीजिए कितना अंक है 1 2 1 यानी 545.5 क्या होगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को जय हिंद।